दोष सिर्फ अंधेरे का नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा रोशनी भी व्यक्ति को चकाचौंध बना देता है। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम। सिंह राशि फल सितंबर माह 2022 जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण राशिफल आपको बताएंगे। गोचर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, कैरियर, धन, संपदा, रिलेशन, पद, प्रतिष्ठा, इन सभी चीजों का आपको विस्तृत विश्लेषण करके बताएंगे। सिंह राशि वालों के लिए सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य नवग्रहों में राजा हैं। सूर्य को एक तरह से आप कह सकते हैं कि सूर्य हमारे आत्मबल के कारक होते हैं, पितरों के कारक, परम पिता सूर्य को कहा जाता है। हम शरीर को ताकतवर बनाने के लिए खाना खाते हैं, भोजन से हमें शरीर में ताकत मिलती है, लेकिन हमारी आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर प्राण है, उस प्राण को ताकत देने के लिए हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है। सूर्य ही हमारे आत्मा को ताकतवर बनाते हैं, हमारे प्राण को बलवान बनाते हैं। सूर्य प्रधान व्यक्ति सिंह राशि के जातक, उनके अंदर एक अलग तरीके का तेज होता है, ग्लो होता है। गोचर ग्रहों की बात करें तो कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी प्लीज लाइक करें। गोचर ग्रहों की बात करें तो सिंह राशि में सूर्य, शुक्र, चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य यहां पर रहेंगे, इसके बाद वो कन्या राशि में जाएंगे। 24 सितंबर तक शुक्र भी कन्या राशि सिंह राशि में और उसके बाद वो कन्या राशि में जाएंगे। कन्या राशि में बुध का युति बना रहेगा पूरे माह। तीसरे घर में आप इस चार्ट के माध्यम से देखिए कि तीसरे घर में केतु ग्रह और भाग्य में आपके राहु ग्रह विराजमान रहेंगे। शनि और गुरु ये दोनों वक्री रहेंगे। छठे भाव के अंदर शनि और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति। मंगल आपके वृषभ राशि में दशम भाव में पूरे माह गोचर करेंगे। दशम भाव में मंगल का भाग्येश होकर के मंगल जब दशम भाव में विराजमान हो तो दिग्बली मंगल ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में कुल दीपक राजयोग का निर्माण करता है। सूर्य का सिंह राशि में जब गोचर होता है या सूर्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में फर्स्ट हाउस में विराजमान होता है तो चमत्कार चिंतामणि में लिखा है, तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मना संतपे दारदायात वर्गा। यानी कि बड़ी बड़ी उपलब्धियों की आप कल्पना कर रहे हैं सितंबर के महीने में और आगे बढ़ने की आप कल्पना कर रहे हैं। सूर्य का प्लेसमेंट यहां पर आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी हार्ट से रिलेटेड, श्वास लेने की समस्या और ब्लड से संबंधित कुछ समस्याएं, बीपी, शुगर जैसी समस्याओं का बढ़ावा हो सकता है, तो अपने खान पान को बड़े संतुलित आपको रखना होगा। लिक्विड इन्फेक्शन से आप प्रभावित हो सकते हैं, कफ कोल्ड की समस्या हो सकती है और फीवर भी इस महीने में आपको हो सकती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र और सूर्य की युति जो होता है, एक आग और एक पानी, दोनों का जब संतुलन होता है तो उससे स्वास्थ्य में जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नकारात्मकता बन जाती है। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है। पंचमेश अष्टम में जब जाता है तो ऐसे समय में विद्यार्थियों के लिए थोड़े से अपने ओवर कॉन्फिडेंस से अपने आप को बचाना जरूरी होता है। तय समय पर अपने कार्य को पूरा करना ही आपका इस समय परम कर्तव्य रहेगा। सितंबर के महीने में यदि किसी बड़े प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट के जॉब के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए कोई बड़ी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ पर आपको कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। आप अपनी
पढ़ाई को ही, अपने एजुकेशन को, शिक्षा को ही, अपनी कठिन परिश्रम को ही हथियार बना करके यहाँ पर आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा असफलता का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। शनिदेव का छठे भाव में वक्री प्रभाव होने के कारण से, व्यापार के स्वामी होने के नाते छठे भाव में शनि का एक विशेष प्रभाव बनता है। द्वादश भाव में इनकी दृष्टि होती है और ऐसे समय में व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ यात्राओं का संयोग बनेगा। देश विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार, ठेकेदारी का कारोबार, प्लेसमेंट का या सर्विस सेंटरों का काम आप करते हैं तो यहाँ पर आप अपने बेहतर परफॉर्म के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, बेहतर टेंडर के लिए या फिर बेहतर डील प्राप्त करने के लिए आप अपने स्थान से पश्चिम या उत्तर दक्षिण दिशा में, दक्षिण या पश्चिम में बड़ी यात्रा कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम यात्रा यदि सितंबर के महीने में आपकी होती है तो आप देखेंगे कि आपको कुछ अचानक बड़े परिवर्तन, बदलाव और व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापार के विस्तार के लिए, व्यापार की इंक्रीमेंट के लिए ये यात्रा आपके लिए बेहद कल्याणकारी साबित होगा। इस समय अवधि में आपके कुछ रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि बुजुर्गों के साथ, उम्र दराज लोगों के साथ में आपके रिलेशन जुड़ रहे हैं और यदि ऐसे रिलेशन आप जुड़ते हुए देखेंगे तो आप समझें कि उनसे आपको लाभ भी होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको इस समय में मिलने वाला है। इस समय में आपके लिए नुकसानदायक क्या होगा तो गुरु का अष्टम भाव में गोचर, एक शुभ ग्रह जब अशुभ स्थान में जाता है तो ये रिश्तों को खराब करता है, आपके प्रेम संबंध में कमी लाता है। आप किसी के साथ प्यार करते हैं, प्रेम संबंध आपका चल रहा है तो वहां पर कोई तीसरा आ जाता है जिसके कारण से उस संबंध में कमी आती है, संबंध विच्छेद का योग बनता है। और कई बार ऐसे समय में यदि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजना बनाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपका जीरो हो जाता है, रिटर्न उसका वापस हमें मिल पाना असंभव हो जाता है। कई बार हम किसी के लिए बहुत अच्छा उपकार करते हैं लेकिन बदले में वो हमारी तरफ देखता भी नहीं है, धन्यवाद की तो बात छोड़ो, तो रिगार्ड का अभाव कर देता है, थैंक्स का अभाव करता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए भी आप तैयार रहें। ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहाँ पर जरा भी हिचकिचाएं नहीं, मेहनत करते रहें, अपना कर्म करें। कहते हैं नेकी करो और दरिया में डाल दो। कोई चीज़ आप दरिया में, समुद्र में डाल दो तो वापस मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी है किसी के पास नहीं है। इसलिए कहावत बनाया गया है कि नेकी करो और दरिया में डालो। आप करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कठिन परिश्रम करो। इस समय अवधि में किसी बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी के लिए कठिन परिश्रम को ही आपको हथियार बनाना होगा। नौकरी के अंदर यदि आप देखेंगे, आप मंगल का एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है। बड़े स्थान परिवर्तन, नौकरी में बड़े परिवर्तन और एक बड़े पद पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, एचआर के अंदर या फिर आप अपने प्रोफेशनल जॉब में आप इस समय में पूरी कठिन परिश्रम, मेहनत करेंगे तो इससे आप अपने जीवन में कुछ बड़े डील, बड़ी एग्रीमेंट, बड़ी अपने जीवन में इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि, प्रमोशन जैसी प्रतिष्ठा को हासिल कर पाएंगे, धन समृद्धि को हासिल कर पाएंगे। और कुल दीपक योग का मतलब होता है कि आप अपने पूरे कुल में एक अपनी नई पहचान बना पाएंगे। आपके नाम से आपके कुल को पहचाना जाएगा। यदि एक सामान्य व्यक्ति किसी बड़े पद पर जाकर के विराजमान हो जाए अचानक, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति के माध्यम से उसके कुल को एक नई पहचान मिल जाती है। कहते हैं कि ये कलेक्टर साहब की परिवार है, तहसीलदार साहब की परिवार है। अब तहसीलदार मतलब एक खास पद होता है। तो इस तरह की एक बड़ी डेवलपमेंट की भी योजनाओं को यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से आपको एग्जीक्यूट करनी होगी। प्रशासनिक पदों पर हैं, राजनीतिक कैरियर है आपका, या फिर देश विदेश में जाकर के आप अपने कैरियर को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। इस समय में आप बेहतर तरीके से अपने परफॉर्म को कर पाएंगे। इस समय जो देश विदेश आने जाने का जो विभाग होता है वहाँ से आपको सहयोग मिलेगा। विदेशों में जाकर के आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपने कैरियर के अंदर कुछ बेहतर परिवर्तन, बदलाव की कल्पना करते हैं तो वहाँ पर आप पूरी ताकत लगाएं। विदेशों में जाकर के अपने करियर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी पूरी कॉन्सेंट्रेट रहें। ये समय अनुकूल है। बेहतर तरीके से आप अपने तमाम योजनाओं को एक्टिवेट करने में समर्थवान रहेंगे।
बस ध्यान आपको ये रखना है कि लोगों की भावनाओं को आहत न करें, गुरु की विशेष सम्मान करें और आपके किसी छोटी सी गलती से भी गुरु के सम्मान में कोई कमी ना हो। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में यदि उपाय देखा जाए तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जो इष्ट देव होते हैं वो होते हैं हनुमान जी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, मंगलवार के दिन एकाहारी व्रत करें, मीठा भोजन करें। हनुमान जी का जो दाहिना पैर का जो अंगूठा होता है, यानी उनके दाहिने पैर के अंगूठे का सिंदूर जो है अपने मस्तक में लगाएं। इससे आपके भाग्य का एक बड़ा चमत्कार, परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन में आपको अचीव हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा और रहस्यमयी तरीके से आप अपने जीवन में सारे संघर्षों को खत्म कर देंगे। प्रिय दर्शकों, संबंधों में बारंबार आपको असफलता मिल रहा है, रिलेशन आपकी सही नहीं चल पा रही है, पति पत्नी का तालमेल नहीं बन पा रहा है, व्यापार में बराबर प्रयास के बाद भी असफलता मिल रही है, नौकरी में कठिन परिश्रम के बाद भी प्रमोशन आपकी पेंडिंग है, हो ही नहीं रहा है। ऐसे तमाम समस्याओं के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारे तरफ से आपको हम संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे निःशुल्क रूप से। कई बार ज़्यादा जन्मपत्रियां आने के कारण थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 दिन 4 दिन का, तो यदि समय लगे तो आप समय दें और जुड़े रहें हमारे साथ। पूरी जिम्मेदारी पूर्वक हम आपको जब भी आपको जानकारी देंगे, जिम्मेदारी से। बस बदले में चाहते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, सुखी रहें, समृद्धशाली बने रहें। धन्यवाद। जय माता दी।